नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब हरमन हेस की सिद्धार्थ, इसके कुछ खास हिस्सों में गहरा उतरेंगे। ये कहानी है सिद्धार्थ नाम के एक लड़के की, एक ब्राह्मण पुत्र जो अपनी, आप कह सकते हैं, आरामदायक जिंदगी छोड़ देता है। हाँ बिल्कुल। और निकलता है एक सफर पर, ज्ञान की तलाश, मन की शांति की तलाश। सही। और ये सिर्फ कोई बाहरी सफर नहीं है ना? ये बिल्कुल नहीं, ये असल में तो एक अंदरूनी खोज है अपने स्व को, मतलब अपने असली सेल्फ को समझने की, कि जीवन का मतलब क्या है ये जानने की। हम देखेंगे कि सिद्धार्थ कैसे अलग अलग रास्ते अपनाता है, दुनिया के रंग देखता है और आखिर में उसे मिलता क्या है। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझें, जैसे कोई कहानी सुन रहे हो। हाँ बिल्कुल, जैसे दोस्तों में बात होती है। रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखेंगे ताकि मतलब 8वीं क्लास का बच्चा भी इसे महसूस कर सके। हाँ, क्योंकि इसमें भावनाएं बहुत है, उतार चढ़ाव, किरदारों की मन की उलझने। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। चलिए। तो कहानी का हीरो है सिद्धार्थ। स्मार्ट है, सुंदर है, सब उसे प्यार करते हैं। पिता जाने माने ब्राह्मण विद्वान है, माँ बहुत प्यारी है, दोस्त गोविंद है जो हमेशा साथ रहता है। सब उससे खुश हैं, सब उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा ज्ञानी बनेगा। पर सिद्धार्थ खुश नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक खालीपन। हाँ, उसे लगता है कि ये जो पूजा पाठ है, वेद मंत्र हैं, त्याग की बातें हैं, क्या बस यही सब कुछ है? क्या आत्मा जो सबके अंदर है उसे सिर्फ इन बाहरी तरीकों से पाया जा सकता है? मतलब उसे अपने पिता और गुरुओं की बातों में भी वो गहराई नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश है। जैसे कभी कभी होता है ना, हम क्लास में टॉप कर लेते हैं, सब तारीफ करते हैं, पर अंदर से लगता है कि यार मजा नहीं आया, कुछ कमी है। बिल्कुल वही। सिद्धार्थ को भी लगता है कि जो सबसे जरूरी चीज है वो उसे कोई बता ही नहीं पा रहा। बिल्कुल। उसे आत्मा को, अपने सच्चे स्व को खुद खोजना है। और तभी उसकी नजर पड़ती है सन्यासियों पर, जिन्हें श्रमण कहते हैं। हाँ, वो दुबले पतले, दुनिया त्यागे हुए तपस्वी, जंगलों में रहते हैं, कठोर साधना करते हैं। उन्हें देखकर सिद्धार्थ को लगता है शायद यही रास्ता है। हाँ, और वो फैसला कर लेता है उसे भी सन्यासी बनना है। लेकिन पिता वो कैसे मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानते। एक बड़ा ही इमोशनल टकराव होता है। बेटा अपनी जिद पर अड़ा है, पिता दुखी है, परेशान है। और सिद्धार्थ क्या करता है? वो रात भर पिता के सामने बिना हिले दुले खड़ा रहता है। हाँ, ये उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाता है। आखिरकार पिता का दिल पिघलता है, या शायद वो हार मान लेते हैं। वो उसे जाने देते हैं, पर ये कहकर कि अगर तुम्हें वो शांति मिल जाए जिसकी तलाश है तो लौटकर मुझे भी सिखाना। ओह, और गोविंद, उसका दोस्त? गोविंद तो जैसे उसकी परछाई है, वो भी सिद्धार्थ के साथ चल देता है। तो अब शुरू होती है असली तपस्या। सिद्धार्थ और गोविंद श्रमणों के साथ रहने लगते हैं। हाँ, और सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ देता है। अच्छे कपड़े, घर का खाना, आराम, सब खत्म। वो उपवास करता है, कभी 15 दिन, कभी 28 दिन, धूप, बारिश, कांटों में अपने शरीर को खूब तपाता है। उसका एक ही लक्ष्य है, खुद को मिटाना, अपनी इच्छाओं को, अपनी यादों को, सुख दुख के भाव को, सबसे पूरी तरह खाली हो जाना। वो ध्यान की गहराइयों में उतरता है, सांस रोककर अपनी आत्मा को शरीर से अलग महसूस करने की कोशिश करता है, जैसे कभी वो कोई जानवर बन गया हो या कोई पत्थर। सोचिए, जैसे कोई बहुत दुखी होता है तो वो सब कुछ भूल जाना चाहता है ना, शायद घंटों सोता रहता है या फिल्मों में खो जाता है। हाँ, एक तरह का एस्केप। बिल्कुल। सिद्धार्थ भी अपने स्व के इस अंदरूनी दर्द से बचने के लिए, उसे मिटाने के लिए ये तरीके अपना रहा है, पर उसे शक होने लगता है। हाँ, वो गोविंद से कहता है, यार गोविंद, जितना मैंने यहाँ सीखा है ना तपस्या करके, उतना तो शायद मैं किसी शराब खाने में भी सीख लेता। ओह, ये तो बड़ी बात कह दी उसने। बिल्कुल। वो कहता है ये तरीके सिर्फ थोड़ी देर के लिए मन को सुन्न कर देते हैं, जैसे नशा उतर जाता है वैसे ही इनका असर भी खत्म हो जाता है। क्या हम सच में निर्वाण के पास पहुंचे हैं? उसे लगने लगता है कि सच्चा ज्ञान शायद ऐसे सीखने से नहीं मिलता, किसी विधि से नहीं मिलता। गोविंद तो डर जाता है ये सुनकर, पर सिद्धार्थ की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे लगता है ये रास्ता भी उसे मंजिल तक नहीं ले जाएगा। उसकी ज्ञान की प्यास बुझने के बजाय और गहरी हो गई है। तो अब आगे क्या? एक रास्ता और छोड़ा। तभी उन्हें खबर मिलती है गौतम बुद्ध के बारे में। अच्छा, बुद्ध? हाँ, कहते हैं कि उन्होंने दुख पर जीत पाली है, उन्हें निर्वाण मिल गया है, हजारों लोग उनके शिष्य बन रहे हैं। तो सिद्धार्थ और गोविंद के मन में एक नई उम्मीद जगती है। बिल्कुल। वो निकल पड़ते हैं बुद्ध से मिलने। और जब वो बुद्ध को देखते हैं, कैसा अनुभव होता है?
अद्भुत। बुद्ध एकदम शांत हैं, सरल हैं, पीले वस्त्र पहने भिक्षा मांग रहे हैं। सिद्धार्थ उन्हें देखते ही पहचान लेता है। उनके चेहरे पर, उनकी चाल में, हर हाव भाव में एक गजब की शांति और पूर्णता है। ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जिसने सच में कुछ पा लिया है। फिर वो बुद्ध का उपदेश सुनते हैं। हाँ, दुख के बारे में, उसके कारण के बारे में और उससे मुक्ति पाने के अष्टांगिक मार्ग के बारे में। सब कुछ बहुत साफ, बहुत तर्कसंगत लगता है, प्रभावशाली भी। गोविंद तो फौरन शिष्य बन जाता है। हाँ, गोविंद को लगता है कि उसे अपना गुरु मिल गया। पर सिद्धार्थ के मन में फिर एक सवाल उठता है। क्या सवाल? बुद्ध के उपदेश में भी उसे कुछ कमी लगती है? कमी नहीं, बल्कि एक एहसास। वो बुद्ध से बड़ी विनम्रता से कहता है, आपकी शिक्षा महान है भगवान, आपने दुनिया के नियमों को पूरी तरह समझ लिया है, लेकिन वाह, लेकिन जो अनुभव आत्मो हुआ, वो परम ज्ञान, वो निर्वाण, क्या उसे शब्दों से सिखाया जा सकता है? मुझे लगता है मुक्ति का जो रहस्य है वो सिखाया नहीं जा सकता, उसे खुद ही पाना होता है, अनुभव करना होता है। वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब नॉलेज दी जा सकती है पर विजडम वो नहीं। बिल्कुल। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसकी बात को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य दुनिया समझाना नहीं, बल्कि लोगों को दुख से मुक्ति दिलाना है। और सिद्धार्थ बुद्ध को प्रणाम करता है और अपना रास्ता चुनता है, अकेले चलने का, बिना किसी गुरु के, अपने अनुभव से सीखने का। गोविंद पीछे रह गया, बुद्ध ने उसका दोस्त ले लिया। हाँ, पर सिद्धार्थ को लगता है कि बुद्ध ने उसे सिद्धार्थ वापस दे दिया। मतलब खुद पर निर्भर होने की जिम्मेदारी। अब वो किसी के पीछे नहीं चलेगा, अपना रास्ता खुद बनाएगा। बुद्ध को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ को कैसा महसूस होता है? एक नई शुरुआत का एहसास, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसे लगता है कि गुरुओं और शास्त्रों की तलाश अब खत्म हुई, असली ज्ञान तो अंदर से ही आएगा। और उसे दुनिया कैसी लगती है अब? पहली बार उसे दुनिया खूबसूरत लगती है। नीला आसमान, बहती नदी, पेड़ पौधे। पहले वो इन सबको माया समझता था, धोखा समझता था। अब वो इन्हें अनुभव करना चाहता है। उसे ये भी महसूस होता है कि आत्मा की खोज में वो असल में खुद से ही भाग रहा था, खुद को ही खो बैठा था। ये तो एक तरह की जागृति हुई है ना, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक बत्ती जल जाए। बिल्कुल, एक अवेकनिंग का पल। उसने तय किया अब वो खुद से सीखेगा, अपना गुरु, अपना शिष्य, सब खुद बनेगा। पर तभी उसे एक और ख्याल आता है। हाँ, उसे एहसास होता है वो अब ब्राह्मण नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, किसी का शिष्य भी नहीं। तो वो है कौन? घर वापस जा नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। वो एकदम अकेला महसूस करता है। ये थोड़ा डर का पल भी था, पर इसी अकेलेपन ने उसे और मजबूत बनाया। उसने तय किया कि पीछे नहीं मुड़ना है। तो अब सिद्धार्थ क्या करता है? कहाँ जाता है? अब वो दुनिया में घूमता है, हर चीज को नई नजरों से देखता है, बिना किसी पहले से बनी हुई धारणा के। उसे एक मल्लाह मिलता है, वासुदेव, जो उसे नदी पार कराता है। हाँ, फिर एक औरत उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, पर सिद्धार्थ की अंदर की आवाज ना कहती है। और फिर उसकी नजर पड़ती है कमला पर। कमला, एक बेहद खूबसूरत, मशहूर गणिका, कॉर्टिसन। सिद्धार्थ का मन कहता है प्रेम की कला, संसार का अनुभव उसे इसी औरत से सीखना चाहिए। एक सन्यासी और प्रेम सीखने की इच्छा, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, क्योंकि अब वो दुनिया को अनुभव करना चाहता है, भागना नहीं। वो तैयारी करता है, बाल कटवाता है, नहाता धोता है और कमला के पास पहुंच जाता है। कमला का क्या रिएक्शन होता है? वो हैरान भी होती है और थोड़ी अम्यूज्ड भी होती है कि एक तपस्वी जैसा दिखने वाला आदमी प्रेम सीखने आया है। वो मजाक में कहती है कि भाई मेरे पास आने वाले तो अमीर होते हैं, तो फिर आते हैं। और सिद्धार्थ पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि वो जरूरी चीजें, कपड़े, जूते, पैसे हासिल कर लेगा। वो बताता है कि उसके पास 3 खास कलाएं हैं: सोचना, इंतजार करना और उपवास करना। अच्छा, इनका क्या काम प्रेम में? कमला भी शायद यही सोचती है, पर सिद्धार्थ कमला के लिए एक सुंदर कविता लिखता है और बदले में एक चुंबन मांगता है। और कमला दे देती है? हाँ, और वो चुंबन सिद्धार्थ को प्रेम की दुनिया की पहली झलक देता है, उसकी गहराइयों का एहसास कराता है। तो अब आगे क्या? कमला उसे क्या सिखाती है? कमला उसे अमीर व्यापारी काम स्वामी के पास भेजती है ताकि वो पैसा कमाना सीख सके। ये सिद्धार्थ का सांसारिक जीवन की ओर पहला कदम है। तो सिद्धार्थ व्यापार सीखता है, पैसा कमाता है?
हाँ, सीखता है और कमाता भी है, पर उसका दिल उसमें लगता नहीं। वो इसे खेल की तरह देखता है। लोगों की चिंताएं, उनका लोभ, ये सब उसे बच्चों के खेल जैसे लगते हैं। असली जीवन उसे कहाँ लगता? कमला के साथ, जहाँ वो प्रेम सीखता है, आनंद सीखता है, इंद्रियों के सुख का अनुभव करता है। कमला उसे समझती भी है। क्या समझती है? वो देखती है कि सिद्धार्थ इस सब में पूरी तरह डूबा हुआ नहीं है। वो कहती है, तुम अब भी अंदर से सन्यासी हो सिद्धार्थ, तुम सच में प्यार नहीं कर सकते। और फिर वक्त बीतता है। हाँ, धीरे धीरे साल बीतते हैं। सिद्धार्थ अमीर हो जाता है, ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, पर साथ ही दुनियावी आदतें उसे जकड़ने लगती हैं। कैसी आदतें? आलस, गुस्सा, असंतोष और सबसे बढ़कर लालच। जुआ खेलने की लत लग जाती है उसे। जो पैसा पहले सिर्फ एक खेल था, अब वो उसे बांधने लगता है, बोझ बन जाता है। तो जो शांति उसने खोजी थी वो खोने लगती है। बिल्कुल। उसकी वो अंदर की आवाज जो उसे सही गलत बताती थी, वो बहुत धीमी पड़ जाती है। वो भूल जाता है कि वो किस तलाश में घर से निकला था। उसे खुद से, अपनी जिंदगी से घिन आने लगती है। उसे लगता है कि वो संसार नाम के एक बेकार, मूर्खतापूर्ण खेल में फंस गया है, ठीक वैसे ही जैसे वो दूसरों को फंसा हुआ देखकर उनका मजाक उड़ाता था। हाँ, आयरनी है ना? बिल्कुल। और फिर वो सपना। हाँ, एक रात उसे सपना आता है कि कमला का जो प्यारा सोने के पिंजरे वाला पक्षी है वो मर गया है। वो उसे उठाकर फेंक देता है और फेंकते हुए उसे लगता है कि उसने अपनी सारी अच्छाई, अपना सारा मूल्य फेंक दिया है। ये सपना उसे झकझोर देता है बुरी तरह। उसे एहसास होता है, बस बहुत हो गया, ये खेल खत्म हुआ, वो अब ये जीवन नहीं जी सकता। और वो क्या करता है? उसी रात बिना किसी को बताएं वो सब कुछ, अपना घर, अपना धन, कमला, सब छोड़कर चुपचाप शहर से निकल जाता है। कहाँ जाता है? वो फिर से उसी नदी के किनारे पहुंचता है जहां सालों पहले उसकी यात्रा शुरू हुई थी, जब उसने बुद्ध को छोड़ा था। पर इस बार उसकी हालत बहुत अलग है। हाँ, इस बार वो पूरी तरह निराश है, टूटा हुआ है। उसे लगता है कि उसका पूरा जीवन बेकार गया। ब्राह्मण पुत्र बनना, सन्यासी बनना, प्रेमी बनना, व्यापारी बनना, हर रास्ता, हर कोशिश असफल रही। वो इतना हताश है कि वो नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहता है। उसे लगता है कि यही उसके इस असफल जीवन का सही अंत है। लेकिन जैसे ही वो गिरने वाला होता है, उसके अंदर से, बहुत गहराई से एक पवित्र शब्द गूंजता है, ओम। ओम। हाँ, ये वो आवाज है जो उसके बचपन से जुड़ी है, उसके संस्कारों से जुड़ी है। ये उसे रोक लेती है। उसे अपनी मूर्खता का एहसास होता है। वो इतना थक गया है कि वहीं गिर जाता है और गहरी नींद सो जाता है। और जब वो जागता है तो उसे लगता है जैसे 10 साल बीत गए हों, जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। वो एकदम तरोताजा और अविश्वसनीय रूप से शांत महसूस करता है। उसे अपना पुराना दोस्त गोविंद भी मिलता है वहाँ। हाँ, गोविंद, जो अब बूढ़ा हो गया है और बौद्ध भिक्षु है। वो सिद्धार्थ को पहचान नहीं पाता क्योंकि सिद्धार्थ फटे हाल है। थोड़ी बात होती है, फिर गोविंद उसे पहचानता है, पर अपने रास्ते चला जाता है। सिद्धार्थ को कैसा लगता है इस वक्त? उसे एहसास होता है कि वो फिर से शून्य पर खड़ा है, एक बच्चे की तरह जिसके पास कुछ नहीं है, पर वो दुखी नहीं है। वो हंस रहा है। क्यों? शायद इसलिए कि उसे मुक्ति का एहसास हो रहा है। उसे लगता है कि उसने अपनी वो खास शक्तियां, सोचना, इंतजार करना, उपवास करना, शायद दुनियादारी में खो दी हैं। पर उसे इसका अफसोस नहीं। शायद उन्हीं शक्तियों ने उसे अहंकारी बना रखा था। अब वो बस है, वर्तमान में, हल्का। तो अब वो कहाँ जाता है? वो उसी मल्लाह वासुदेव के पास जाता है जो उसे सालों पहले मिला था। वासुदेव भी बूढ़ा हो गया है। क्या वासुदेव उसे पहचान लेता है? हाँ, वो उसे पहचान लेता है और अपने साथ रहने का न्योता देता है। सिद्धार्थ उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, अपनी खोज, अपनी सफलताएं, असफलताएं, मोहभंग, सब कुछ। और सिद्धार्थ वासुदेव के साथ रहने लगता है। हाँ, नाव चलाना सीखता है, यात्रियों को नदी पार कराता है, पर उसका असली गुरु अब कोई इंसान नहीं है। कौन है? वो नदी। हाँ, वो वासुदेव से सीखता है कि नदी को कैसे सुना जाए, गहरे ध्यान से, खुले मन से, जैसे वासुदेव ने उसकी कहानी सुनी थी। और नदी उसे क्या सिखाती है? नदी उसे समय का रहस्य सिखाती है कि भूत और भविष्य सिर्फ हमारे मन का वहम है, असल में सिर्फ वर्तमान है। नदी हर पल वही भी है और हर पल नई भी। वो एक ही समय में अपनी स्रोत पर भी है और समुद्र में भी। जीवन भी ऐसा ही है, एक लगातार बहता हुआ प्रवाह। बिल्कुल। सिद्धार्थ नदी की आवाज में जीवन का संगीत सुनने लगता है।
एकता का संगीत। कई साल बीत जाते हैं ऐसी शांति से। हाँ, फिर उन्हें बुद्ध के बीमार होने और जल्द ही देह त्यागने की खबर मिलती है। और लगभग उसी समय कमला? हाँ, कमला जो अब बौद्ध भिक्षुणी बन चुकी है, अपने बेटे के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली है। वो मल्लाओं की झोपड़ी के पास पहुंचती है और वहां उसे सांप काट लेता है। मरते मरते वो सिद्धार्थ को पहचान लेती है। सिद्धार्थ उसे अपनी बाहों में लेता है। कमला उसकी आंखों में वही शांति देखती है जो उसने कभी बुद्ध में देखी थी और शांति से दम तोड़ देती है। और उसका बेटा? सिद्धार्थ को पता चलता है कि वो 11 साल का लड़का उसी का बेटा है। अब वो लड़का, जिसका नाम भी सिद्धार्थ है, उसके साथ झोपड़ी में रहेगा। पिता बनना, ये सिद्धार्थ के लिए कैसा अनुभव रहता है? ये उसके जीवन का शायद सबसे मुश्किल और दर्दनाक संघर्ष बनता है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा छोटा सिद्धार्थ शहर में पला बड़ा है, माँ का लाडला रहा है। वो जिद्दी है, आलसी है और उसे पिता की ये गरीबी भरी साधुओं वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। वो पिता का अनादर करता है, उनकी बातें नहीं मानता, काम से जी चुराता है। और सिद्धार्थ उसे बहुत प्यार करता है, पर ये प्यार ये उसे पीड़ा देता है। ये एक अंधा मानवीय प्यार है जो उसे कमजोर बनाता है, दुखी करता है, ठीक वैसे ही जैसे आम लोग अपने बच्चों के लिए महसूस करते हैं और दुखी होते हैं। वासुदेव उसे कुछ सलाह देता है? हाँ, वासुदेव उसे समझाता है कि लड़के को उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ रखना ठीक नहीं। वो यहाँ खुश नहीं रह सकता, उसे उसकी दुनिया में वापस जाने देना चाहिए। तुम्हारा प्यार उसे बांध रहा है, पर सिद्धार्थ का मोह उसे ऐसा करने नहीं देता। तो ये प्यार, ये दर्द उसे बदलता है? हाँ, ये उसे उन आम इंसानों के और करीब लाता है जिन्हें वो पहले शायद थोड़ा कम समझता था। वो उनकी कमजोरियों को, उनके मोह को, उनके दुखों को अब खुद महसूस कर सकता है। उसे समझ आता है कि ये भावनाएं भी जीवन का हिस्सा है, बुरी नहीं है, जरूरी है। लेकिन बेटे का क्या होता है? एक दिन लड़का गुस्से में पिता को बहुत बुरा भला कहता है और नाव और पैसे लेकर भाग जाता है। सिद्धार्थ क्या करता है? वो दुखी होकर उसके पीछे जाता है, पर रास्ते में उसे एहसास होता है कि ये बेकार है। वो बेटे को बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, उसे जाने देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने उसे जाने दिया था। ये बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, प्यार का ये घाव उसे जलाता रहता है, पर धीरे धीरे इस अनुभव से उसकी समझ और गहरी होती है। वो लोगों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी कमजोरियों को ज्यादा हमदर्दी से, ज्यादा स्वीकृति से देखने लगता है। उसे दुनिया जैसी है वैसी ही सुंदर लगने लगती है, अपनी सारी अपूर्णताओं के साथ। और फिर एक दिन नदी किनारे। हाँ, एक दिन नदी उसे हंसती हुई सी लगती है। वो ध्यान से पानी में देखता है तो उसे अपने पिता का चेहरा दिखता है। उसे समझ आता है कि दुख का ये चक्र कैसे चलता रहता है। उसके पिता ने उसके लिए सहा, उसने अपने बेटे के लिए, और शायद उसका बेटा भी किसी के लिए सहेगा। ये जीवन का प्रवाह है। और तभी उसे नदी की अनगिनत आवाजें सुनाई देती हैं, हंसी की, रोने की, गुस्से की, प्यार की, जन्म की, मृत्यु की, अच्छाई की, बुराई की, सब एक साथ गूंज रही हैं। और इन सब आवाजों के मिलने से एक ही शब्द बनता है, ओम, पूर्णता का शब्द, एकता का शब्द। और सिद्धार्थ के मन की सारी लड़ाई, सारा द्वंद्व खत्म हो जाता है। उसे परम शांति मिलती है। उसके चेहरे पर ज्ञान की, समझ की, स्वीकृति की एक अद्भुत मुस्कान खेल उठती है, वही बुद्ध जैसी मुस्कान। वासुदेव समझ जाता है? हाँ, वासुदेव समझ जाता है कि सिद्धार्थ मंजिल तक पहुंच गया है। वो मुस्कुराता है, कहता है, मैंने इंतजार किया था, और फिर कहता है, मेरा काम पूरा हुआ। वो सिद्धार्थ को गले लगाता है और पास के जंगल में चला जाता है, एकता में विलीन होने, नदी में मिल जाने। सिद्धार्थ अब अकेला रह जाता है, प्रशांत। बिल्कुल, एक सिद्ध पुरुष। कई सालों बाद गोविंद फिर आता है, बूढ़ा गोविंद। हाँ, वो अब भी सत्य की खोज में है। वो बूढ़े मल्लाह सिद्धार्थ को पहचान लेता है और उससे पूछता है, क्या आपके पास कोई शिक्षा है, कोई सिद्धांत जो आप मुझे बता सकें? सिद्धार्थ क्या कहता है? सिद्धार्थ कहता है कि ज्ञान बांटा जा सकता है, पर बुद्धिमत्ता नहीं। बुद्धिमत्ता शब्दों में नहीं समा सकती, वो अनुभव में है। शब्द हमेशा अधूरे होते हैं, वो सच के सिर्फ एक पहलू को बताते हैं, जबकि सच हमेशा पूरा होता है, उसमें विरोधाभास भी शामिल होते हैं। वो कहता है कि दुनिया हर पल में पूर्ण है। पाप और पुण्य, समझदारी और मूर्खता सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। समय एक भ्रम है। सबसे जरूरी चीज है
दुनिया को जैसी वो है उसी रूप में प्यार करना, उसे स्वीकार करना। गोविंद शायद पूरी तरह समझ नहीं पाता। नहीं, उसकी बुद्धि शायद इन बातों को पकड़ नहीं पाती, पर वो सिद्धार्थ के व्यक्तित्व से, उसकी शांति से बहुत प्रभावित होता है। वो कुछ ऐसा मांगता है जिसे वो समझ सके, महसूस कर सके। और सिद्धार्थ उसे क्या देता है? सिद्धार्थ उसे झुककर अपना माथा चूमने को कहता है। और जैसे ही गोविंद माथा चूमता है, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखता है। सिद्धार्थ के चेहरे में उसे हजारों रूप दिखते हैं, बदलते हुए, बहते हुए। मछली, बच्चा, जवान, बूढ़ा, हत्यारा, देवता, जानवर, प्रेमी, पिता, सब एक साथ एक ही धारा में, सब सिद्धार्थ। और उन सब के ऊपर सिद्धार्थ की वही शांत बुद्ध जैसी मुस्कान तैर रही है। एकता की, पूर्णता की मुस्कान। गोविंद समझ जाता है। हाँ, उसे शब्दों की जरूरत नहीं रहती। उसने महसूस कर लिया है, उसे पता चल गया है कि सिद्धार्थ ने शांति पाली है, वो एक सिद्ध पुरुष बन गया है। तो ये थी सिद्धार्थ के सफर की एक झलक। हाँ, ब्राह्मण पुत्र से सन्यासी, फिर प्रेमी, व्यापारी, फिर पिता, और आखिर में नदी किनारे का वो शांत मल्लाह बनने तक की कहानी। एक जीवन जो सवालों से शुरू हुआ और अनुभव की गहराइयों में जाकर शांत हुआ। ये कहानी वाकई हमें कई सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या ज्ञान सिर्फ किताबों और गुरुओं से मिलता है, या जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से? क्या सच को शब्दों में बांधा जा सकता है, या उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है? और क्या दुनिया को समझने से ज्यादा जरूरी उसे प्यार करना है, उसे स्वीकार करना है? हाँ, सिद्धार्थ की कहानी शायद यहाँ खत्म नहीं होती है, तो चलती रहती हर उस इंसान में जो खुद को खोजने निकलता है ना? बिल्कुल। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके जीवन की नदी आपको क्या सुना रही है? क्या आप रुककर शांति से उसे सुन रहे हैं? आज के इस गहरे मंथन में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी हिंदी ऑडियो बुक सिद्धार्थ एक भारतीय कहानी बाय हरमन हेस को पूरा सुना। हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की एनलाइटनमेंट की यह यात्रा आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम सच में आभारी हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खूबसूरत कहानी को सुन सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक किताबें मिस ना करें।